ये कहानी उत्तराखंड के एक जिले अल्मोड़ा की है। किसान दिगंबर अपनी कुटिया से बाहर निकलकर खेत में जा रहा था। ये उसकी रोज की आदत थी, पर आज कुछ अलग था। खेत में जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने उन ख्यालात को दबाकर खेत में काम करना शुरू किया। सूरज की ढलती रोशनी के साथ साथ दिगंबर के मन में भी उदासी छाई जा रही थी। कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। वह अपनी खुरपी से मिट्टी की तैयारी में बिना देखे ही सोच रहा था। धीरे धीरे उसकी खुरपी की ध्वनि के साथ कुछ अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। उसने खुरपी की ध्वनि बंद की और खुद को घुटनों पर बैठाया। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। समय बीत रहा था और दिगंबर की घबराहट बढ़ रही थी। चुपचाप खड़ा रहकर वह बस आवाजों की ओर ध्यान दे रहा था। तभी उसने देखा कि खेत से दूर चलने वाली सड़क पर आवाजें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे आवाजें करीब आ रही थीं, वो और भी अधिक भयानक हो रही थीं। दिगंबर ने अपनी आंखें फड़काते हुए देखा कि एक आदमी वहां आ रहा है, हाथ में एक तलवार लेकर। दिगंबर ने अपनी घबराहट को नकारते हुए उस आदमी के पास जाने का निर्णय किया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया, पर अचानक उस आदमी ने उसकी ओर मुड़कर देख लिया। दिगंबर का दिल रुक गया। वह आदमी तो नहीं था, बल्कि वह एक भूत था, जिसका चेहरा मरे हुए लोगों की तरह था। भूत चीख कर उसकी ओर दौड़ा और दिगंबर की निकल गई चीख। वह पीछे मुड़कर बचने की कोशिश कर रहा था, पर भूत ने उसको पकड़ लिया और अपने नाखून उसकी छाती में घुसा दिए। आज भी लोग कहते हैं कि खेत में दिगंबर की आत्मा चिल्लाती रहती है। अब उस भूतिया खेत के आसपास भी कोई नहीं जाता। दोस्तों, ऐसी ही और रोमांचक और डरावनी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।